बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो बहुत ही ख़ास है, इसलिए कि आज हम आपको ऐसी चीज़ें दिखाने वाले हैं जो शायद आपने इससे पहले नहीं देखी होंगी। बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम 3 चीज़ें आपको दिखाएंगे। सबसे पहले तो ये जो मंज़र है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में काबतुल्लाह का कैसा नक्शा था, कैसा दिखता था, इस पर भी तफसीली बात करेंगे। और ये जो दूसरी चीज़ है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का काबतुल्लाह है। हमने सीरत की किताबों में पढ़ा है कि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी, तो इस पर भी इंशाअल्लाह हम बात करेंगे। और तीसरी चीज़, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीने को जो हिजरत की थी, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके साथ थे। आप दोनों एक गार में आप लोगों ने पनाह ली थी। तो ये जो नक्शा आप देख रहे हैं, ये उसी सफ़र का नक्शा है। इंशाअल्लाह इस पर भी बात करेंगे। तो हमारी गुजारिश यही है इस वीडियो के ताल्लुक़ से, अगर आप हमारे साथ एंड तक बने रहेंगे तो इंशाअल्लाह आपको ये वीडियो बहुत पसंद भी आएगी और बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम भी होगी। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में काबतुल्लाह कैसा दिखता था। यानी आजकल हम जो देखते हैं वो ठीक इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में कैसा था। सबसे पहले आप इसको गौर से देखें। ये जो काबतुल्लाह बना है, इसके अतराफ़ में जो पहाड़ियाँ नज़र आ रही है आपको, ये इन पत्थरों की मदद से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस दौर में बनाया था। और ये मकाम इब्राहीम है, यहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर तामीर की है। और ये ज़मज़म का कुआं है जो उस दौर में इस तरह बना हुआ था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो काबतुल्लाह की फिर से तामीर करें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर काबतुल्लाह की कुछ इस तरह तामीर की थी। आजकल तो इसका एक अलग नक्शा है, लेकिन उस दौर में ठीक इसी तरह दिखता था। और इसके 2 दरवाज़े थे। आप यहाँ पर 2 दरवाज़े देख सकते हैं, एक अंदर आने का और दूसरा जो है वहाँ से बाहर जाने का। आजकल तो एक ही दरवाज़ा हमको नज़र आता है। तो ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर की वो तामीर थी। और चारों तरफ जो पहाड़ियाँ हैं, इसकी मदद से आपने इसकी तामीर कराई थी। दोस्तों, चलते हैं अब उस मंज़र की तरफ जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में काबतुल्लाह का था। ये देखिए, अल्लाह के नबी के दौर में काबतुल्लाह कुछ इस तरह दिखता था। सबसे पहले आप गौर करें, काबतुल्लाह की छत पर यहाँ पर लकड़ियाँ रखी गई है। उस दौर में काबतुल्लाह की छत पर लकड़ियाँ ही थी। और ये अतराफ़ में बुत रखे हुए हैं, कोई लात है, कोई मनात है, कोई उज़्ज़ा है। आपने बयानों में सुना होगा या किताबों में पढ़ा होगा कि 360 बुत काबतुल्लाह के अतराफ़ में रखे हुए थे। तो ये वही मंज़र यहाँ पर खींचा गया है। लोग इसकी पूजा करते थे। और अतराफ़ में आप मकानात देख रहे हैं, ये कुफ़ार मुशरिकीन के मकानात हैं जो उस दौर में काबतुल्लाह के इतने करीब थे। और ये इन सारे बुतों की पूजा भी करते थे। इनका अक़ीदा था कि किसी बुत के ज़रिए, किसी बुत की इबादत के ज़रिए बारिश होगी, किसी बुत की इबादत के ज़रिए परेशानियां दूर होगी। इस तरह के इनके अक़ीदे थे। इस्लाम ने ये सारी चीज़ों को गलत कहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा ने उनकी कोशिशों से अल्लाह तबारक व तआला ने काबतुल्लाह को बुतों से पाक किया। और इसी तरह एक बात भी मैं आपको बताता चलूँ, काबतुल्लाह की ये जो लकड़ियों की छत है, इस पर उस दौर में कुफ़ार और मुशरिकीन गोश्त डाला करते थे। क़ुरबानी का जो गोश्त होता था और उसकी जो हड्डियां होती थी वो डाला करते थे। उनका अक़ीदा ये था कि जो भी क़ुरबानी हो उसका कुछ हिस्सा अल्लाह के नज़र करना चाहिए। इस्लाम ने इस अक़ीदे का इनकार किया और साफ़ अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान किया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा। अल्लाह को तुम्हारी क़ुरबानियों का ना तो गोश्त पहुँचता है और ना ही खून पहुँचता है। अल्लाह तबारक व तआला तो तुम्हारे दिलों का तक़वा देखते हैं, तुम्हारे दिलों की कैफियत वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पहुँचती है। तो इस तरीके से उस दौर में काबतुल्लाह की छत पर ये लोग गोश्त वग़ैरह डाला करते थे। दोस्तों, अब हम चलते हैं तीसरे और आखिरी मंज़र की तरफ। ये बहुत ही ख़ास और बहुत ही तारीख़ी सफ़र हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुआ, मक्के से मदीने का। आपने सुना होगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सिद्दीक़ अकबर दोनों ने मदीने का सफ़र किया। आपके पीछे दुश्मन लगे हुए थे। आपने गार में पनाह ली जिसका नाम था गार सौर। तो ये गार जो बनाया गया है, ये उसी का नक्शा है। काबतुल्लाह से करीब में वो गार था। और आप ये जो सफ़र का नक्शा देख रहे हैं, 2 पट्टियाँ यहाँ पर है, एक ग्रीन है और एक रेड है।
तो ये जो हरी वाली पट्टी है, ये जो मक्के से मदीने जाने का ये सीधा रास्ता था, जो आम रास्ता था, लोग यहीं से जाया करते थे। और ये जो लाल वाली पट्टी है, ये वो रास्ता है जो खुफिया रास्ता था, यानी इस रास्ते से बहुत कम लोग जाया करते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये लाल वाले रास्ते को इख्तियार किया ताकि दुश्मन ना देखे। इसी तरह रास्ते में एक मशहूर वाक़या भी पेश आया, जिसको आपने सुना भी होगा, कि आप और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों जा रहे थे, तो एक मकान से आपका गुज़र हुआ जहाँ पर एक बकरी रखी हुई थी और उसके थनों में दूध नहीं था। आपने उस बकरी पर हाथ फेरा, जिसकी वजह से उस बकरी के थनों के अंदर दूध आ गया। आपने भी पिया, सिद्दीक़ अकबर ने भी पिया और उन घर वालों ने भी पिया, और वो घर वाले बड़े परेशान हुए आपके इस मुअजिज़े को देखकर। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो रास्ता है, इस रास्ते से मदीने का सफ़र किया आपने, और मस्जिद क़ुबा जो इस्लाम की जो पहली मस्जिद है वो भी इसी रास्ते पर पड़ती थी। और ये वो रास्ता है जहाँ पर अंसार इंतज़ार कर रहे थे, यानी मदीने के जो अंसार थे वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तक़बाल के लिए, आपके वेलकम के लिए बहुत मुंतज़िर थे। तो ये वो झाड़ियाँ हैं जहाँ पर बच्चियाँ आकर अशार भी पढ़ रही थी, तलाल बद्र अलैना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाँद से तशबीह देकर बच्चियों ने मशहूर अशार भी पढ़े हैं। तो ये वो रास्ता है। और आपको ये भी बता दें, ये जो 2 मंजिला मकान आप देख रहे हैं, ये वही मुक़द्दस और वही बाबरकत मकान है जहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी आकर रुकी थी। यहाँ पर आपका क़याम हुआ, इसलिए कि अंसार मुंतज़िर थे कि अल्लाह के नबी मेरे घर में क़याम करे। हर एक की ख्वाहिश थी, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी ऊँटनी को अल्लाह का हुक्म है, ये जहाँ बैठ जाएगी वहीं मेरा क़याम होगा। तो आपकी ऊँटनी जो आकर रुकी है मदीने के अंदर, ये वही 2 मंजिला मकान है हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। इसीलिए आपको मेज़बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहा जाता है। इसी तरह यहाँ पर यहूद की कुछ कब्रें भी बनी हुई थी। ये खजूर उस ज़माने में वहाँ पर सुखाया करते थे। और ये जो ज़मीन आपको नज़र आ रही, ये उस दौर में दूसरों के कब्ज़े में थी। अल्लाह के नबी ने ऐलान किया, कौन है जो मस्जिद नबवी के लिए ज़मीन ख़रीद कर वक्फ़ कर दे। तो हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो मुसलमानों के तीसरे खलीफा हैं, आपने सारी ज़मीन को ख़रीदा और मस्जिद नबवी के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में आपने पेश की। तो दोस्तों, ये अल्लाह के नबी का वो मुबारक सफ़र और वो तारीख़ी सफ़र है जिसको हमने किताबों में भी पढ़ा है और बयानात में भी सुना है। आज यहाँ पर इसका कुछ अंदाज़ा हमको हुआ कि वो सफ़र कैसा था, कितना मुश्किल वो सफ़र था। तो चलिए दोस्तों, इजाज़त दें। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और जिन हज़रात ने इन वाक़यात को पढ़ा है किताबों के अंदर या सुना है, उन लोगों को ये वाक़या और अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा। ये असल में हमारी कोई मेहनत नहीं, ये कर्नाटक के अंदर बेंगलुरु से करीब एक इलाका है रामनगर, वहाँ का एक मदरसा है मदीनतुल उलूम। तो वहाँ के बच्चों की ये मेहनत है, बड़े उम्दा तरीक़े से, बड़े शानदार तरीक़े से इन लोगों ने ये 3 नक्शे और 3 खाके तैयार किए हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन बच्चों को, वहाँ के ज़िम्मेदारों को, सबको जज़ाए खैर दे। और आखिर में ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो प्यारी सीरत है उसको भी पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमारे सहाबा की जो सीरतें हैं उनको भी पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। وتصفو الحياة بنور